मायके जाना होगा, आपके हस्बैंड को ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट लाइक 2-3 दिन हम लोग देखिए भाई डाइटिंग वाइटिंग नहीं करते, जिंदगी है आयल, बाकी सब आई एम फिट फिट फिट। तो कितना मस्त दाना हुआ है, डिस्टेंस नहीं है 5 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। एंड यहाँ देखो कितना मस्त दाना हुआ है, बाप रे नज़र ना लगे इतना मस्त दाना हुआ है। बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड लिटरली गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक तो 40 to 43 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है, ऊपर से हम लेडीज़ के लिए और एक्स्ट्रा टेम्परेचर हम लोग बढ़ा डालते हैं। और मैं बिल्कुल भी, मेरा तबीयत वबियत सही नहीं रह रहा है, आंखों में हमेशा मेरे को स्वेलन हो जा रही है, हेडेक हो जा रहा है, वीकनेस आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर लो है। एंड एज यू ऑल आर थिंकिंग दैट इट्स गुड न्यूज़, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग का कमेंट रीड कर करके आई वॉज ऑल्सो फीलिंग लाइक ओ माई गॉड मे बी दैट कुछ ऐसा गुड न्यूज़ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, प्रॉब्लम क्या है। कल मैं गई हूँ अपने आँखों को भी चेकअप कराने कि आँखों में बार बार भाई स्वेलन क्यों आ रही है, सूजन क्यों आ जा रहा है। तो 2 ड्रॉप साथ ही साथ टैबलेट्स एंड इसको बस कंटिन्यूअसली खाना है और लगाना है, फिर 7 दिन के बाद फिर से चेकअप के लिए जाना है। एंड लुक एट द दाना। उसके साथ साथ आज मेरे नैहर से, मतलब मेरे मायके से मुझे दावत है, मुझे और आपकी जीजू को, हम लोग जा रहे हैं बिरयानी दावत पे। तो मेरी अम्मी बना रही है, एक्चुअली वो काफ़ी मतलब पहले से ही बुला रही थी कि पहले आ जाओ, बट अभी 2 बज रहे हैं दोपहर का और बिल्कुल मेरी तबीयत सही नहीं लग रहा था। बिस्तर मुझसे छूट ही नहीं रहा है, मेरा सर ऐसा बिस्तर से उठ नहीं रहा है। अभी तो मैं मतलब दवा वगैरह खाई हूँ, हॉर्लिक्स पी रही हूँ, दूध पी रही हूँ, लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन। बट उसके बावजूद भी आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है। और ऊपर से गर्मी इतना ज़्यादा था, बट अभी तो आंधी तूफान टाइप का मौसम हो गया था, बट फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा। तो मैं तैयार होने जा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आउटफिट पहनूँ, किस चीज़ को पहनूँ, कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो मैं जा रही हूँ अपना ये ब्लू वाला शरारा पहनने के लिए, शरारा सेट, बिकॉज इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्रीटी लगता है। एंड थोड़े बहुत ही रेडी होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अपने घर ही तो जाना है, इतना क्या सज धज के जाना। सो गाइज आई एम ऑलमोस्ट डन और मैं ये ब्लू वाला सूट पहनी हूँ, मेरे को पहनने बस पायल, बाकी सब आई एम फिट फिट फिट। तो फटाक से पहनते हैं, रेडी होते हैं, निकलते हैं, बिकॉज आई एम टू लेट। हमेशा जल्दी करते करते मैं लेट हो जाती हूँ। आप लोगों के साथ भी बेसिकली ये चीज़ होता होगा जो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जब कभी भी आपको अपने मायके जाना होगा, आपके हस्बैंड को ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा जिसके लिए वो बोलेंगे कि मैं बस 10 मिनट में बाहर से आ रहा हूँ, और उनको 40 to 50 मिनट्स लगने वाले हैं। मैं रेडी हो गई, वो मुझे 1:10 में छोड़ के गए घर पे, बोले कि तुम रेडी हो जाओ, मैं बस आ रहा हूँ 10 मिनट्स में। मैं बोली ओके ठीक है। नाउ इट्स 2:05, मैं रेडी भी हो गई हूँ, मैं बैठ भी गई हूँ। कौन बोलता है कि लड़कियों को तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने शूट भी कर ली है, मैं गेट रेडी भी शूट कर ली हूँ एंड जस्ट सिटिंग। तो बेसिकली आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होता होगा कि जब कभी भी आपको अपने मायके जाना हो तो ये सीन क्रिएट होना ही होना है। एक इन्फ्लुएंसर थी, वो बहुत अच्छी वीडियो बनाती थी इंस्टाग्राम पे, और रिसेंटली शायद उन्होंने अपना यूट्यूब भी स्टार्ट करे थे। अरे शी वॉज 24 और उनकी डेथ हो गई। रुको मैं ना अभी उनका नाम बताती हूँ आपको। हाँ, तो उनका नाम है मिशा अग्रवाल, और वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती थी, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब ऐसे ऐसे वो वीडियोस बनाती थी जिससे इंसान रिलेट कर सकता था, और ऐसी बातें बोल देती थी जिसका बहुत डीप मीनिंग होता था। तो उनके वीडियोस में बेसिकली देखा करती थी एंड मुझे लिटरली बहुत अच्छे लगते थे। एंड सडनली आज लाइक 2-3 दिन पहले शायद उनका डेथ हुआ है, और मे बी आज मुझे ये चीज़ देखने को मिला। मैं मतलब ऐसे स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम, तो सडनली उनका पिक्चर आया एंड देयर वाज लाइक कि शी इज़ नो मोर। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, फिर मैं गूगल पे जाके सर्च की हूँ, तब पता चला कि हाँ लिटरली शी इज़ नो मोर। वो 25 होने वाली थी, अपने बर्थडे से 2 या 3 दिन पहले उनका डेथ हुआ है। तो मतलब आजकल ज़िंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं है। वो 24 साल की बंदी, शी इज़ नो मोर, और हम यहाँ सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, थोड़ा दब लेते हैं, थोड़ा रो लेते हैं, हम अपना पूरा एक एक दिन अपना ख़राब कर डालते हैं। एंड जब मरना होता है तो इंसान पल भर में मर जाता है। तो बहुत अजीब लगा है ये चीज़ देख के। सो अरे सब अपना अपना लाइफ एंजॉय करो यार, दूसरे के ऊपर ऐसा मत रहो, क्योंकि कोई आपकी ज़िंदगी नहीं जिएगा, कोई आपको ज़िंदा नहीं कर डालेगा।
आपके लाइफ है भाई। तो अब देखो आपके जीजू कब आते हैं, कब मैं अपने घर जाऊंगी। तो गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं और आज मैं जा रही हूँ बाइक से इनके साथ। आज हम लोग कार से नहीं जा रहे हैं क्योंकि जस्ट ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ हम लोग आ गए हैं स्वीट हब, यहाँ से मिठाई लेने। एक्चुअली हमारे एरिया में ना एक यही स्वीट का दुकान है जो कि मुझे सही लगता है थोड़ा बहुत। बाकी इस साइड में मेरे को ऐसा बड़ा ब्रांड वगैरह नहीं है। तो हमने यहाँ से मिठाई ले ली है और अब हम अपने घर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पापा। वालेकुम सलाम। पूरा सलाम हो गई। खुशबू तो अच्छा होता। ये बहुत यूनिक चीज़ लगेगा आप लोग को। एक्चुअली मैं मम्मी को बोली ना कि मम्मी सर्विंग ट्रे में मत लेके आओ, पूरा हांडी लेके आ जाओ, बिकॉज पीस मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके लेती हूँ। और उसके बाद मतलब ठीक है ना, इतना फॉर्मल क्यों होना, अपने ही तो घर है। तो मेरी मम्मी भी इस बात पे बहुत ज़्यादा हंस रही थी कि ये क्या पॉइंट है भाई इस लड़की का। और ये सीन और ये वाला स्पेस मेरा फेवरेट स्पेस था मेरे घर का। जब भी आंधी तूफान आता था मैं बैठ के देखती थी। कड़ी पत्ता तो एक फैलत नहीं खेलो, लेकिन लग गिल बहन। हां लग गिल पची तो पिकले बटी तो देखो गल में दी। गाइस ये ना अजवाइन का पत्ता है और इसको मैं लास्ट टाइम बाय करके यहाँ लगा के गई थी। करी लीफ और अजवाइन लीफ, और इसको खा सकते हैं हम लोग कच्चा। करी लीफ तो सबको पता है कि सब खाते हैं। ये अजवाइन का पत्ता है। लाइक कुछ भी गैस वैस एसिडिटी कुछ भी हुआ तो इसका लीफ निकाल के उबाल के खा लो या फिर ऐसे भी खा लो। तो अब ये देखो कितना अच्छा हो गया घना। अब ये जाएगा कैसे ये सोच रही हूँ मैं। पता है अपने घर का ना बात एक अलग सा होता है यार, मतलब बहुत अच्छा फील होता है जब आप जाओगे तब। ये हम नहीं खिला पेट ले हो, ऐसे ही लपेटा ही हुआ हुआ। तो कितना अच्छा लगा था। Guys, I'm just back to my home और ऐसे फटाक से लाइक मैं अपने मायके जाके अपने ससुराल आ सकती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। 5 मिनट टाइम लगता है बाइक से। एंड बस यही अप डाउन में मैं थक गई, बड़ा इम्यून मेरा वीक हो गया यार। 2000 years later. ये जो मैं खाना बना रही हूँ ना ये सेम डे का नहीं है गाइस, तो प्लीज़ आप ये मत सोचना कि मैं मायके से आके खाना बनाने लगी हूँ। नहीं, ये 3-4 दिन के बाद का ऐसा वीडियो है। तो यहाँ मैं बना रही थी अंडा और आलू का सब्ज़ी, जिसको अंडा करी नहीं बोलेंगे यार इसको, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ करी वाला सीन नहीं था। तो आलू को बॉईल करने के बाद मैं यहाँ मसाले वसाले छिटकने के बाद अंडा को बॉईल करने के बाद फिर ना उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। उससे ना अंडा का टेस्ट अच्छा आता है। लाइक कभी कभी क्या होता है ना, बॉईल करने के बाद एग में वो एग वाला फील आता है, बट वो एग वाला फील नहीं चाहिए तो उसको आप फ्राई कर लो। और फिर यहाँ आलू को भी मस्त इस तरीके से इसमें फूड कलर ऐड करके इसको फ्राई कर लो। उसके बाद फिर मैं यहाँ मसाले पीस रही हूँ और आज मैं फिर से अकेले कुकिंग कर रही हूँ। देखो ज़ैनब को हर टाइम मतलब कुकिंग में नहीं इंक्लूड कर सकती हूँ गाइस। और ये आम का चटनी, मतलब ये बहुत खट्टा मीठा सा मेरी सासू मोम बनाई है, इतना टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं उसी को खा रही थी एक प्लेट में अलग से लेके, मैं उसको पूरा जूठा नहीं कर रही थी गाइस, तो ऐसा मत बोलना। और जो भी थोड़े बहुत बर्तन होते हैं ना, मैं खाना बनाते के साथ साथ बर्तन को क्लियर करते रहती हूँ, क्योंकि अगर सिंक में मुझे बहुत ज़्यादा एक बार में बर्तन दिखते हैं ना तो ऐसा फील होता है कि अरे बाप रे बाप ये क्या है। तो इसीलिए मैं क्लियर करते रहती हूँ। मेरी सासू मम्मी भी कभी कभी खाना बनाती है ना किचन में, तो वो भी यही काम करती है। और यहाँ मैं मसाला भून रही हूँ। मसाला भुनाने के बाद आलू को उसमें डाल लेना है और फिर सिलाफ को क्लियर कर रही हूँ, बिकॉज आजकल ना मैं चकले पे रोटी नहीं बनाती हूँ मैं, आजकल ना सिलाफ पे ही रोटी बेल लेती हूँ। और यहाँ धनिया के पत्ते को पहले अच्छे से बारीक बारीक काट लेना है। उसके बाद ना बोल में पानी लेकर के ना उसको 3-4 पानी अच्छे से मैश कर करके धुल लेना, बिकॉज धनिया के पत्ते में सच बताऊँ ना बहुत ज़्यादा गंदगी होता है। मैंने खुद अपने आँखों से देखे हैं लोग किस तरीके से इसको मतलब मार्केट में लाते हैं वगैरह वगैरह, तो काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेना। और अब मैं यहाँ पे सैलेड काट रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ जो है वो आटा गूँथ दी हैं। देखो मैं यहाँ बोल रही थी कि मतलब जिससे खीरा छीला जाता है वो पीलर था मेरे पास, फिर भी मैं नाइफ से छील रही थी।
मतलब हाउ स्टूपिड आई एम। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ मिल्क को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। फिर से सिलाफ क्लीन कर रही हूँ, बिकॉज सिलाफ को जितनी ज़्यादा क्लीन कर लो उतनी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ आटा गूँथ चुका था अच्छी तरीके से, तो उसमें मैं सूखा हुआ आटा को हटा देती हूँ और एक बार और इसको बीट कर लेती हूँ, ताकि वो और ज़्यादा सॉफ्ट सी हमारी रोटियाँ जो है सो आ जाए। और यहाँ मेरा कैमरा टेढ़ा हो चुका था, इसलिए मैं भी टेढ़े होने की कोशिश कर रही थी। फाइनली यहाँ जो रोटी है वो हमारा रेडी हो चुका है। और ये दही देखो, इसको मैंने घर में जमाए हैं। और मतलब एक बार दही जमाती हूँ तो 3-4 दिन मस्त चल जाते हैं। उसके बाद फिर कभी रायता बनाना होता है, कभी सब्ज़ी में ऐड करना होता है, तो दही का मतलब काम आता है। और दही में से सारे एक्स्ट्रा वाटर को हटा के तभी रायता बनाती हूँ मैं। हेयर इट इज़। तो गाइस ये रहा मेरा और ज़ैनब का डिनर। आप नहीं खा रही हैं? तो यहाँ पूरा पलथरिया मार के बैठी हुई है, क्या बात है। ये वाला कैसा था सब्जी? बहुत अच्छा था ना। चलिए दबा के खाया जाए। बिस्मिल्लाह करा जाए। करते हैं। रोटी खाएंगे? खाली रोटी खाइएगा, चावल कौन खाएगा? नो। पूरा डाइटिंग पे हम लोग। देखिए भाई, डाइटिंग वाइटिंग नहीं करते, यही जिंदगी है। ये बोलते बोलते 60 किलो आ चुके हैं। तो डाइटिंग कौन ही कर रहा है? चावल नहीं खा रही है बाबा आप? नहीं खा रहे इसीलिए ना, क्योंकि हम खा चुके चावल। कितना झूठ बोल रही है। आज तो दोपहर में चावल ही नहीं बना था। सुबह में नहीं बना था बाबा। रायता लीजिए, रायता घरेलू दही का। बाजारू नहीं है गाइस, इसको बाजारू नहीं से घरेलू दही है गाइस। घरेलू है, घरेलू। बिस्मिल्लाह करते हुए खाते हैं। खा के बताइए हाउ इज द टेस्ट। अब चावल सच में नहीं खाइएगा। ग्रेवी चिकन के जैसा लग रहा है ना। अभी ये खाए नहीं, चिकन मसाला डाले होंगे। मतलब अंडे में चिकन, चिकन में अंडा, कुछ भी डल जाता है। अंडा का टेस्ट अगर अंडा के जैसा आ जाए तो कोई नहीं खा सकता। एज डिनर के बाद मैं लेती हूँ हॉर्लिक्स विथ दूध, और इसी से मैं अपनी दवा खाती हूँ। एक्चुअली अभी मैंने ना रिसेंट में अपने आई चेकअप करवाए हैं, तो मेरा आई विज़न सब कुछ सही है, बट थोड़ा थोड़ा मुझे सर में दर्द हो जा रहा था। मे बी आँखों की वजह से हो रहा था कि क्या प्रॉब्लम था पता नहीं, बट कुछ हल्का फुल्का मेडिसिन है। तो इसके साथ मेरा वुमेन्स प्लस हॉर्लिक्स जो कि कैरामल फ्लेवर में, और मेरे को इसका फ्लेवर ही नहीं समझ में आता है। लिटरली मेरे को इसका फ्लेवर समझ में नहीं आता है। तो इसको हम यहाँ रखते हैं। दूध पीते पीते मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मुझे कुछ एडिटिंग के काम है वो करूँगी मैं। बेसिकली नाइट टाइम में मैं क्या करती हूँ ना, जो भी मेरे को नाइट टाइम का फ्री टाइमिंग मिलता है उसमें मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ ये मेरे 2 मेडिसिन है जो कि ऑफ कोर्स आँख वाँख चेकअप कराने गई थी तो उसका है। तो दूध के साथ मेडिसिन मैं सुनी हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब जल्दी इफेक्ट करता है। तो रात में जब ऐसा दूध पीना होता है तो दूध के साथ ही मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। और पहला मेडिसिन दूसरा मेडिसिन, मतलब ऐसे ही करके फिर पता है इससे मेडिसिन का करवापन भी चल जाता है और उतना करवा नहीं लगता है। और यहाँ कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि जो भी शेड्यूल होता है या फिर नेक्स्ट डे क्या करना है कैसा करना है, ये सारी चीज़ें को सब कुछ को मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। या फिर जो जो चीज़ें मेरे को थोड़ी सी डाउट्स होते हैं उन सब चीज़ों को भी नोट डाउन करने के बाद 2-3 अलग अलग मैंने डायरी रख रखे हैं जिसमें कि मैं अपना सारा शेड्यूलिंग कर लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें आदमी टाइम वाइम निकाल के कर सकता है, खुद के वर्क को भी लेके आदमी चल सकता है अगर चाहे तो कभी कभी प्रॉपर हो जाती हूँ, कभी कभी प्रॉपर नहीं होती हूँ। वाज माय टुडेज व्लॉग, और शायद आज के व्लॉग में मैं कुछ और भी चीज़ें ऐड करी होंगी बिकॉज व्लॉग मैंने आज बहुत ज़्यादा शूट नहीं करे हैं। तो जो है जैसा है आई एम शेयरिंग ऑल द थिंग्स। लाइक मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रॉपर हो सकूँ, लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे डे टू डे लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड हो जाती है या फिर कभी कभी कुछ चीज़ें एक्सक्लूड हो जाती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ्री टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। सो दिस इज़ लाइक लाइफ, और बेसिकली लाइफ ऐसा ही होता है। और अप्स एंड डाउन्स जब तक नहीं हो तब तक लाइफ के मज़े नहीं है। सो अभी मेरे को और भी ज़्यादा एडिटिंग्स करनी है जो कि मेरे को अपने फ़ोन में एडिटिंग करने हैं। एंड अभी मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एडिटिंग कर सकूँ। सो यार 3-4 दिनों का ब्लॉग मैं मिला के इसमें दे दूँगी। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी हमारी आपको मुलाकात। टिल देन बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।